हेलो एंड नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई सब बच्चों का? अंशिका, आलोक, अंशु, लवलेश, अदिति, मनोज, प्रणाम, नमस्ते, राम राम, गौरव, रूबी, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाएं और फिर हम शुरू करेंगे। आज मैं तुम्हें सब टेंजेंट और सब नॉर्मल बता देता हूँ, क्योंकि वो उसके क्वेश्चन सब आ गए हैं। ठीक है, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के क्वेश्चन आज मिलेंगे हमें। स्वाति, बरखा, दीपक, दीपांजलि, गौरव, राम राम, आशी, गुड आफ्टरनून, नीतू, राम राम, नमस्ते, आलोक, गुड आफ्टरनून, किरण, गुड आफ्टरनून, इजाज, परी, साई, प्रवीण, गुड आफ्टरनून, राज बहादुर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सभी बच्चे? हाँ हाँ, आज आज और करेंगे प्रैक्टिस। आयुषी, गुड आफ्टरनून, अंशुल, गुड आफ्टरनून। मैं सही हूँ, तुम सभी बताओ कैसे हो? तो आज मैं तुम्हें सब टेंजेंट और सब नॉर्मल बता देता हूँ, बस जल्दी से। छोटा सा कंसेप्ट है। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल पूछा हुआ है उसने, ठीक है, पीजीटी में पूछा हुआ है। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, इसको कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। हिंदी बता दो जरा, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहज स्पर्श रेखा। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल देख लेते हैं। मैं अच्छा हूँ, सभी सभी को हेलो एंड गुड आफ्टरनून। गरिमा, दीप्ति, प्रीति, हेलो, सोनी, प्रियांशी, मयंक, सोनाली, रिंकू, गुड आफ्टरनून, नीलम। हाँ गौरव, कल से एनालिसिस शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। एक्चुअली तुम्हारे को पूरा इंटीग्रेशन तो दिया नहीं हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा इंटीग्रेशन मैं करवाऊं कैसे। पूरा का पूरा 11th 12th का इंटीग्रेशन तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, और फिर भी शॉर्ट में मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी करके इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन का। पूरा इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन उसने टू वेरिएबल का दिया हुआ है। एनालिसिस में जो हम टू वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं, टू वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं उसका। कल के क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है ना? हाँ देख लो, आंसर मेरे को गड़बड़ लग रहा था उसका। मयंक बोल रहा है आंसर दूसरा आ रहा है। सुनील, नमस्ते, दीप्ति, गुड आफ्टरनून, मीनू, गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरे को भी उसका आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा था कल, वो आर स्क्वायर वाला। चलो, तो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल कर लें। ये कंसेप्ट देख लो, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल्स क्या होते हैं। देखो, बहुत आसान होते हैं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला देखना है तुम्हें। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये होता क्या है। होता क्या है, ये बनते कहाँ पे, ये देख लो एक बारी। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए थोड़ा सा। मान लो फिगर के हिसाब से उसने कुछ पूछ लिया क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए। माना ये वाई एक्सिस है और ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, देखो, ये सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का आर स्क्वायर आता है। हाँ, मेरे को वो हमने सही किया था वो क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, नितिन, गुड आफ्टरनून, अभिषेक, अनु। कल वाला क्वेश्चन ठीक था हमारा, मेरे को उसमें कोई गलती लगी ही नहीं। मैंने एक बार नजर डाली थी बाद में, मेरे को उसमें कुछ गलती नहीं लगी मेरे को, बल्कि आंसर्स में प्रॉब्लम लग रही थी। हाँ, टीजीटी में भी है, देख लो, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। टीजीटी पीजीटी क्या करेगी इसके अंदर, तुम्हें आता है, कुछ नहीं करना। तुम्हें बस एक चीज पता करनी है, कुछ इसमें नई चीज नहीं सीखनी है। मान लो मैंने एक कर्व बनाया, मान लो ये कर्व बना लिया, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। मान लो ये कर्व बना लिया, ठीक है। और इस कर्व पे हाँ क्वेश्चन होंगे, बस अभी करवा रहा हूं, ये एक छोटा सा टॉपिक बता दूं ना, ये बचा हुआ है। तो इस कर्व के ऊपर माना ये पॉइंट पी है तुम्हारा, इस कर्व के ऊपर माना ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, पी है। इस पी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? इस पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। इस कर्व को थोड़ा सही बनाने दो, ठीक है। माना ये तुम्हारा पी पॉइंट है यहां पे, ठीक है। इस पी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगा, पास करता हुआ, कर्व को टच करता हुआ। इस पॉइंट पे कर्व को टच करता हुआ ये टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये टेंजेंट बन गया तुम्हारा, ठीक है। ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट चला गया। ये पॉइंट माना मैंने क्या था, पी था।
अच्छा, और इसी पे ही नॉर्मल और बनाओ। अगर मैं इसी पे ही नॉर्मल बनाना चाहूं पी पॉइंट पे, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो यहां से परपेंडिकुलर चली जाती है, कुछ ऐसे। नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर चली जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट और ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। अब देखो, वो एक्सिस की टर्म्स में बात करता है। वो कहता है कि देखो, इस पॉइंट को बोल दो यहां पे, इस पॉइंट को बोल दो एम, इस पॉइंट को मान लो कुछ बोल दिया, कुछ भी एन, इस पॉइंट को एन बोल दिया। तो जो पी एम दिख रहा है तुम्हें, पी एम, सिर्फ पी एम, ऐसे तो स्ट्रेट लाइन है। वैसे तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। वैसे तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की लेंथ नहीं फाइंड आउट करते। स्ट्रेट लाइन कभी खत्म नहीं होती। स्ट्रेट लाइन जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो तो बहुत बड़ी होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है स्ट्रेट लाइन की। हमने क्या किया? टेंजेंट का एक हिस्सा उठा लिया। कौन सा? टेंजेंट का हमने एक हिस्सा उठा लिया, ये पी एम वाला हिस्सा। जहां पे टेंजेंट बना है वहां से लेके एक्स एक्सिस तक का हिस्सा, हमने इस पूरी टेंजेंट लाइन का एक पार्ट ले लिया, पीएम। ठीक है, तो इस पीएम को मैं क्या बोल रहा हूं? गुड इवनिंग प्रिया, जितेंद्र। पीएम को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। पीएम को हम बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। और जो तुम्हारा पी एन है, वैसे तो नॉर्मल है पूरा, वैसे तो ये पूरा नॉर्मल है, पूरी नॉर्मल लाइन है, पर इसका जो ये सेगमेंट पी एन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। पी, जो पी एम है इसको तो बोलेंगे टेंजेंट, और जो पी एन है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। आई बात समझ में? अब सब टेंजेंट क्या चीज है, इस चीज को ध्यान से समझना कि सब टेंजेंट क्या चीज है। सब टेंजेंट वो कहता है, ध्यान से देखो, ये वाला जो पी एम है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो ये पी एम है, ये जो पी एम, इसकी परछाई, इसकी छाया, इसकी परछाई एक्स एक्सिस पे क्या पड़ी? आई बात समझ में? जो पी एम है, जो पी एम लाइन है, पी एम लाइन, इसकी परछाई एक्स एक्सिस के ऊपर क्या पड़ेगी? भाई यहां से माना तुमने देखा, तो इसकी परछाई मैंने माना कुछ यहां से यहां तक पड़ गई, मानो इसकी परछाई ये पड़ गई, है ना। ये जो कर्व था तुम्हारा, ये जो पी एम लाइन थी, पी एम जो टेंजेंट था पी एम, इसकी परछाई एक्स एक्सिस पे क्या पड़ी? उस परछाई को सपोज मैंने एम टी बोल दिया, एम टी। तो ये जो एम टी है ना, एम टी, इस एम टी को मैं बोलूंगा सब टेंजेंट। इस एम टी को मैं क्या बोलूंगा? सब टेंजेंट बोलूंगा। इस एम टी को मैं क्या बोलूंगा? सब टेंजेंट बोलूंगा। और सिमिलरली, सिमिलरली जो पी एन की परछाई पड़ी, सिमिलरली जो पी एन की परछाई पड़ेगी, जो पी एन की परछाई पड़ेगी, उस परछाई को मैं क्या बोलूंगा? उस परछाई को मैं बोलूंगा, हाँ अभी शुरू किया है, उस परछाई को मैं क्या बोलूंगा? कि वो क्या हो गया तुम्हारा? सब नॉर्मल, ठीक है, सब नॉर्मल। ये एम टी हो गया तुम्हारा, ठीक है। और जो इसकी परछाई पड़ेगी इधर, मान लो यही पॉइंट ले लेते हैं एन टी, इसको हम बोल देंगे सब नॉर्मल। इनको मैं एक बार लिख के बताऊंगा, परछाई के हिसाब से नहीं समझेंगे, परछाई के हिसाब से नहीं समझेंगे, इनको बोलेंगे क्या मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, तो जो ये एकदम आधा, ये थोड़ा सा सेंटर में बना लो टी पॉइंट, ये टी पॉइंट जो सेंटर में बनेगा ना, इसको थोड़ा सेंटर में ले लेना ताकि तुम्हें ये एकदम ऐसा ही लगे, एकदम ऐसा ही लगे, ठीक है। मैं बना देता हूं, रुको, एकदम बीच में बना लो इस पॉइंट को। यहां पे माना तुम्हारा क्या है? टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, ठीक है। तो एक ये बन गया एम टी और एक ये बन गया टी एन। अब देखो, इन चारों के फॉर्मूले हैं, इन चारों चीजों के फॉर्मूले, इन चारों लेंथ्स के फॉर्मूले हैं, इन चारों के चारों लेंथ्स के क्या हैं? फॉर्मूले हैं, ठीक है संगीता। टेंजेंट का, नॉर्मल का, सब टेंजेंट का और सब नॉर्मल का। देखो, सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या कहता है? टेंजेंट कहता है कि होगा मॉड ऑफ वाई अंडर रूट में 1 प्लस
dx अपॉन में dy का होल स्क्वायर, dx अपॉन में dy का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ y, जो भी पॉइंट पूछा है ना उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पॉइंट पूछा है उस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं समझ गया प्रियांक, कल वाले क्वेश्चन में गड़बड़ थी, वो हमारा आंसर ठीक आ रहा था बिल्कुल, प्रियांक भी यही कह रहा है, प्रीति शर्मा संगीता, ठीक है ठीक है, कल वाला ठीक है, फिर तुमने कर लिया ना, ठीक है, थोड़ा सा खुद माथा पच्ची किया करो, ठीक है। और जो नॉर्मल की लेंथ होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ वाई, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा, मॉड ऑफ वाई प्लस में यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो पॉइंट है ना, सपोज जैसे 1 2 पॉइंट दिया होगा, ये वाला पॉइंट जो पी है ना, ये 1 2 दिया होगा तुम्हें, सपोज ये 1 2 पॉइंट दिया है, तो 1 2 पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू निकाल लेंगे और 1 2 पॉइंट के ऊपर dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल देंगे और ये चीज कैलकुलेट कर देंगे, 1 2 पॉइंट के ऊपर y की और dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, तो जो आएगी वो बन जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की लेंथ क्या होती है, सब टेंजेंट की लेंथ होती है y इंटू में dx अपॉन में dy का मॉडुलस, ये मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सब टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है y इंटू में dy बाई dx अपॉन में dy का मॉड, और नॉर्मल की क्या होती है y इंटू में dy बाई dx का मोड, y इंटू में dy बाई dx का मोड। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो। हो तो गया था अर्चना, वो हमारा ठीक आ रहा था, वैसे ही होगा वो, उसका आंसर भी शायद अलग आएगा, वो नहीं आएगा आर स्क्वायर नहीं आएगा उसका आंसर, हमारे जो एक्स और वाई आए थे उस हिसाब से उसका एरिया कैलकुलेट कर लो, वो ही आएगा। आई बात समझ में। तो ये लेंस तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी कि भाई सब टेंजेंट के अंदर तो डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, टेंजेंट के अंदर क्या आएगा तुम्हारा, टेंजेंट के अंदर डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, ठीक है, और नॉर्मल के अंदर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा, नॉर्मल के अंदर तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। हो जाएगी ये बात याद, बोलो। यतिन पाल, हेलो हेलो। शशांक गुड आफ्टरनून, क्लियर हो गई बात, बोलो हाँ या ना। अब देखो सब टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, सब टेंजेंट को हम बोलते हैं, सब टेंजेंट को हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट की प्रोजेक्शन होगी एक्स एक्सिस पे, जो टेंजेंट की प्रोजेक्शन होगी एक्स एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट, मतलब प्रोजेक्शन का मतलब छाया ही होती है, ठीक है, शेडो ही होती है, तो इस टेंजेंट की जो छाया पड़ी है एक्स एक्सिस के ऊपर उसको हम क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट बोलेंगे। और सब नॉर्मल क्या हो जाएगा तुम्हारा, सब नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल, प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन होगा वो हो जाएगा तुम्हारा सब नॉर्मल, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूं, देखो तुम्हें समझ आएगा, मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें इस पे बेस्ड, पहले इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूलेज नोट कर लेना, और देखो अभी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन कहाँ पे है, कोई मेरे को घटना चक्र में एक बार क्वेश्चन नंबर बता सकता है। बीच बीच में थे कहीं पे क्वेश्चन, चलो मैं वैसे देख देख के बता देता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल दीपक, मैं बीच बीच में से देख के खुद से बता देता हूँ, उस पीडीएफ के अंदर तो पता नहीं कहाँ होगा, पीडीएफ के अंदर सीरियल वाइज भी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं वैसे करवा देता हूँ, ठीक है, देख देख के, वो आएगा जब छोड़ देंगे उसमें से। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है तुम्हें, देखो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, देखो
कह रहा है द टेंजेंट टू ए कर्व the tangent to a curve at the point pxy meets x-axis at t then pt is फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है y इंटू में dy बाई डी एक्स, वाई इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है क्या, y इंटू में अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है y डी वाई बाई डी एक्स, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है y अंडर रूट में 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। बताओ क्या पूछ रहा है इसके अंदर बताओ क्या पूछ रहा है। ठीक है आरती, बताओ इसके अंदर क्या पूछा। बताओ इसके अंदर क्या पूछा हुआ है। नमस्ते अजय। देखो क्या कह रहा है, एक कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाया, एक कर्व के ऊपर क्या बनाया, टेंजेंट बनाया। किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। यहां पे टेंजेंट बनाया, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर। उसने एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, उसने एक्स एक्सिस को टी पॉइंट पे कट किया। उसने एक्स एक्सिस को कहां कट कर दिया, टी पॉइंट पे। तो पीटी पूछ रहा है, पीटी। तो ये तो टेंजेंट हो गया, ये तो टेंजेंट की लेंथ हो गई पीटी, है ना। पीटी क्या हो गया तुम्हारा, टेंजेंट बन गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछिए बस, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, वाई, जिसमें डी एक्स अपॉन डी वाई आता है। ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये वाली लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ये वाली लेंथ ऑफ नॉर्मल है, और ये वाली लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी तुम्हारा सही आंसर है। ठीक है, डी तुम्हारा क्या है, सही आंसर है। क्लियर हो गई बात, डी तुम्हारा सही आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आईएएस में पूछा हुआ था, ये वाला जो अभी करवाया, ये यूपीएससी में आया हुआ था। ये वाला देखो 396 है। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द कर्व, द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द कर्व y square is equal to x cube at 4,8 इस सब नॉर्मल की लेंथ पूछी हुई है। तो ए पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें क्या, 24, बी पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें 8/3, सी दिया हुआ है 3/8, और डी में कह रहा है नन, डी में कह रहा है नन। ठीक है ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है गरिमा, जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है। तो देखो सब नॉर्मल की लेंथ पूछा है, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल क्या होगा तुम्हारा y, इसमें डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, नॉर्मल के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आता है दोनों में। ठीक है, ये होगा, इसका मोड लेना है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मोड लेना है। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या दोनों तरफ रूट ही ले सकते हो सीधा, दोनों तरफ सीधा रूट ही ले लेते हैं ना। तो y क्या बन जाएगा तुम्हारा, x की पावर 3/2 बन जाएगा। y क्या बन जाएगा तुम्हारा, x की पावर 3/2। ठीक है, तो कितना आ रहा है, कर दो कैलकुलेट, कर दो, शाबाश। हाँ क्या कह रही है, क्या कह रहा है पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र चला गया, दोबारा कमेंट करो, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। देखो
यहां से मेरे को बताओ डेरिवेटिव कैसे निकालना सही रहेगा, डेरिवेटिव ऐसे निकालना सही रहेगा या यहां से निकालना सही रहेगा? ऐसे डेरिवेटिव निकालूं, ऐसे डेरिवेटिव निकालूं या ऐसे डेरिवेटिव निकालूं? कौन सा डेरिवेटिव निकालना सही रहेगा तुम्हारे हिसाब से? या दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये चीज कई बच्चों को कंफ्यूज करती है। एक दिन कृष्णा मेरे से बार बार पूछ रहा था, तो ना देखो करके देखो। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आएगा? 3/2 एक्स की पावर 1/2, है ना? तो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकलवाऊं, तो यहां से dy बाई डी एक्स 3/2, और वहां पे अगर रूट में 4 रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? x की वैल्यू 4 है ना, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहां से dy बाई डी एक्स आएगा सिर्फ 3। और अगर यहां से निकालूं यहां से, तो यहां से dy बाई डी एक्स आएगा 3x² अपॉन में 2y, 3x² अपॉन में 2y। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में y, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 16 अपॉन में 2 इंटू में 8, है ना? तो देखो दोनों से 3 आ रहा है, दोनों से 3 ही आ रहा है। पर तुम्हें एक बात बताऊं, सही वाला तरीका एक्चुअली में ये है। वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सही तरीका ये है। पूछो क्यों? या हाँ, सेम तो है पर एक छोटा सा फर्क है। देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा फर्क समझाता हूं, सेंस में समझने की कोशिश करो। देखो अगर तुम ये लिख रहे हो ना, ये लिख रहे हो, अगर तुम ये चीज लिख रहे हो और ये चीज लिख रहे हो, ये दोनों कर्व अलग अलग हो गए। ये दोनों के दोनों जो कर्व है ना, ये अलग अलग कर्व हो गए। ठीक है, ये दोनों के दोनों कर्व क्या हो गए? अलग अलग हो गए। यहां पे देखो इस कर्व के अंदर इसने ये भी अपने इसने यहां पे देखो, यहां तो मैंने प्लस माइनस लगाया ही नहीं। एक तरीके से अगर तुम देखो तो यहां पे मैंने जब रूट लिया दोनों तरफ, तो यहां प्लस माइनस तो लगाया ही नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल कृष्णा। तो यहां पे हम एक कर्व की प्रॉपर्टी को खत्म कर रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक कर्व की प्रॉपर्टी को खत्म कर रहे हैं। देखो हमने ये लिख दिया, तो यहां पे सिर्फ एक ही कर्व है, जबकि ये वाला जो कर्व है ना, ये दोनों चीजों को अपने अंदर कवर करेगा। ये वाला जो कर्व है ये अपने अंदर दोनों चीजों को कवर करेगा। यहाँ प्लस साइन को भी कवर कर रहा है और माइनस साइन को भी कवर कर रहा है। ठीक है, प्लस साइन को भी कवर कर रहा है और माइनस साइन को भी कवर कर रहा है। तो जैसा कर्व दिया हुआ है ना, जैसा कर्व दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करो कि उसी कर्व में से वैल्यू निकालो, उसी कर्व में से वैल्यू निकालो। ठीक है, कई बार ये सेम भी आ जाता है, कई बार डिफरेंट भी आ जाता है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि उसी में से ही निकालना सही रहेगा। तो ऐसे ही निकालो। यहां पे कर्व को चेंज मत करो, तुम अपनी मर्जी से कर्व चेंज कर देते हैं हम। उसने जो कर्व दिया है वो कर्व रहने दो। ठीक है, उसने जो कर्व दिया है वो रहने दो, कर्व को मत हटाओ अपनी मर्जी से। उसने बेचारे ने जो कर्व बनाया वो कर्व बनाओ। ठीक है, हाँ रितु, पहले तो यूपी के हिसाब से करेंगे फिर बाद में देखेंगे। ठीक है रितु, जो तुम्हारी DSSS वाला है वो बाद में, क्योंकि तुम्हारा अरिहंत के अंदर तो एनालिसिस बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स आ गया 3। ठीक है, y अब यहां से तो y की वैल्यू निकालनी मजबूरी हो गई, यहां से तो y की वैल्यू निकालनी मजबूरी हो गई हमारी। ठीक है, प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2, यहां से तो y की वैल्यू निकालनी मजबूरी हो गई, क्योंकि फॉर्मूला कहता है y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4 की पावर 3/2, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 8। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 8 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स का मॉडुलस। तो प्लस माइनस 8 की गुना का जब 3 से करवाओगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 24 और ये बन जाएगा 24। ठीक है, तो 24 सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन था इसके एकदम आसपास, घटना चक्र के लिए दूसरी PDF खोलनी पड़ेगी यार, इसी में से बताओ ना और क्वेश्चन। मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी क्लास से जस्ट पहले, जब थे काफी क्वेश्चंस। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखो, द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है तुम्हें, a² एट a, a√2 इज
पहला है a√2, दूसरा है a/√2, तीसरा है 2a और चौथा है a। कोई बात नहीं, इसमें है तो कर लो ना, क्या एक टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। यूपी वालों के में है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बताओ सर, आंसर 3 सही नहीं है। 3 क्यों सही होगा? 3 के अंदर तो 3/8 है दीपक। 8 कैसे आया? कहाँ पे 8? कौन सा 8 आ गया? ये, अच्छा ये, अरे यार 4 की पावर 3/2 नहीं करनी आती प्रीति? 4 की पावर 3/2 करनी नहीं आती? वहां करवा देता हूं, क्वेश्चन कर रहे हो ना। 4 की पावर 3/2 कैसे करते हैं प्रीति? अरे यार ये तो आना चाहिए। 4 की पावर 1/2 और फिर उसकी पावर 3 कर दी, ठीक है। 4 की पावर 1/2 कितनी हो जाएगी? 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। ऐसे करेंगे, ठीक है। रश्मि ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 388। तो ऑप्शन सी निकाला है मयंक ने, इजाज ने ए निकाला है। 2a आ रहा है, छवि का 2a आ रहा है। चलो देखें, तो वो तो वही होगा, ठीक है। यहां से पहले डेरिवेटिव करो, 2x माइनस का 2y dy/dx इज इक्वल टू 0, है ना। तो y dy/dx करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना? x। तो dy/dx क्या बन जाएगा तुम्हारा? x/y। dy/dx बन जाएगा तुम्हारा x/y। तो एट किस पे निकालना है हमें? a,a√2 पे। a,a√2 पे dy/dx कितना आएगा? a/a√2, 1/√2, ठीक है। और y निकालना है तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहीं पे ही रख दो। तो x की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? a² माइनस a² इज इक्वल टू a²। ये क्या हो रहा है? ये तो 0 बन रहा है, क्या चक्कर है? ये तो 0 बन रहा है। 0 कैसे बन रहा है भाई? अच्छा, अरे मैं भी पागलों वाली चीज कर रहा हूं, मैं भी पागल हो रहा हूं। पॉइंट दे रखा ना यहाँ पे a√2, मैं भी पागलों वाली चीज कर रहा हूं। तो y dy/dx निकालना है, पॉइंट तो दे ही रखा है, ठीक है। पर एक चीज ये है, यहां पे भी तो हमने पॉइंट की वैल्यू निकाली। तुम्हें एक बात बताऊं, देखो एक बात बताऊं, एक चीज बताता हूं, रुको, 1 मिनट, एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, रुक जाओ। एक बात बताता हूं, हम एक चीज गलत करने लग रहे हैं। रुक जाओ। एक चीज गलत करने लग रहे हैं हम इतनी देर से। यहां पे भगवान की दया थी, जो हमारा काम सही तुक्का बैठ गया। देखो यहाँ पे भगवान की दया थी जो, नहीं, यहाँ पे दया थी जो हमारा काम सही हो गया। नहीं, ये ठीक है, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे एक मिस्टेक हमारी, हमने गलत करा हुआ था, पर वो तुक्का लग गया हमारा। कैसे? देखो, जो y dy/dx है, ठीक है, इसके अंदर जो y है ना, वो तो ये पॉइंट ही है। अगर देखो तो भाई हमें y dy/dx करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रीति, y dy/dx जो है यहां पे हमें 4,8 रखना है। आ रही है बात समझ में? यहां पे हमें y dy/dx के अंदर क्या रखना है? देखो ये आ गया तुम्हारा dy/dx कितना आया? ये हमारा तुक्का सही बैठ गया यहाँ पे। देखो y इंटू में dy/dx कितना आया? y इंटू में dy/dx आया y, और dy/dx कितना आया? ये आया dy/dx आया 3x² 2y। ये आ गया y इंटू में dy/dx, ये आया। और इसके अंदर हमें पुट करना है क्या? 4,8। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 4,8 पे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 4,8 पे। तो जब हमने इस पे वैल्यू निकाली 4,8 पे, तो 4 इसके अंदर पुट कर दिया तो हो जाएगा 16/2। अब बाई चांस ये तुम्हारा 8 ही आया हुआ था,
तो यहां पे हम ये और ही कुछ करने लग रहे थे अभी। यहां पे सिर्फ y dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। तो y dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहे से यहां पे मत रखो एक बार, ठीक है, यहां पे अभी वैल्यू मत रखो, यहां पे इकट्ठी रखना, यहां पे इकट्ठी रखो। तो y कितना हो जाएगा y, और dy बाई डी एक्स कितना है, x अपॉन y है। y dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा y, और dy बाई डी एक्स कितना आया तुम्हारा ये। तो ये बन गया तुम्हारा ये, तो ये x से x कट गया, ये तुम्हारा x से x कट गया, तो ये कितना बन गया, मॉड ऑफ x बन गया। अब इसके अंदर वो पॉइंट रखो, इसके अंदर ये पॉइंट रखो, क्या, ये वाला। तो जब इसके अंदर ये पॉइंट रखेंगे तो मॉड ऑफ a बन जाएगा। तो a इज द राइट आंसर, a सही आंसर है। आई बात समझ में? तो ऐसे करो भाई, इसको ऐसे करो। क्लियर होगी बात? हाँ ये भी बात सही है मयंक, मयंक भी ये बात सही कह रहा है कि यहाँ पे डेरिवेटिव करते ही y dy बाई डी एक्स मिल गया, ये भी बात सही है, x ही आ गया, ये भी बात ठीक है मयंक, बिल्कुल। हाँ ये भी सही कह रहे हो कि y dy बाई डी एक्स, x आ तो गया यहाँ पे, यही निकालना था y dy बाई डी एक्स, ये भी बात ठीक थी, ये भी बात ठीक थी। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। कौन सा बता रहे हो घटना चक्र का, कौन सा बता रहे हो घटना चक्र का, जल्दी बताओ, फिर मैं इसको शुरू से शुरू करता हूं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं घटना चक्र का, बताना कितने पेज पे कौन सा था, वो और करवा देता हूं जल्दी से। पेज नंबर 300 कितना था, 108। पेज नंबर कितना था घटना चक्र का, 215 के बाद ही होगा। एक सौ आठ, पेज नंबर 253। नहीं भाई यहाँ पे तो नहीं है, 253 पेज पे तो कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो तो और कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कर लेंगे हम, ठीक है, और कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कर लेंगे। 269 सेम ही होंगे जब प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो 269। चलो और हम देख लेंगे अब, ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो 269 पेज पे नहीं है तो इंटीग्रेशन आ गया, कोई बात नहीं, चलो। हाँ आते नहीं है शायद, मैंने तो देखा नहीं, संगीता किसी में थे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया था हमने। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, पॉइंट पूछा हुआ है, मिनिमम मिनिमम है तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, ये वाला देखो क्या कह रहा है, द कर्व ये शायद u इज इक्वल टू है, द कर्व u इज इक्वल टू, हमें कर्व दिया हुआ है u क्या, x की पावर 5 माइनस का 5x की पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस 1। ये कर्व कह रहा है कि ओरिजिन पे क्या रखेगा, ओरिजिन पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नन ऑफ द अबव। हाँ ये भी आगे आएगा सोनाली, आगे आएगा, आगे आएगा, ठीक है, ये करना है। तो इस कर्व के पास क्या मिलेगा ये पूछा है, इस कर्व का क्या मिलेगा हमें ये पूछना है, जीरो पे। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी यू बाई डी एक्स, इसको मैं f मान लेता हूं, ठीक है, u परेशान करेगा, एफ एक्स ही मान लो। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 5x की पावर 4 माइनस का 20x क्यूब, माइनस का 20x क्यूब प्लस का 15x स्क्वायर। तो यहां से तो नहीं पता लग रहा है, एक बार और डेरिवेटिव करो, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, 20x क्यूब माइनस का 60x स्क्वायर प्लस का 30x। क्या आ रहा है डेरिवेटिव, जीरो आ रहा है या क्या हो गया गौरव, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये आ गया। इसके अगर जीरो पे चेक करोगे, ओरिजिन पे चेक करोगे तो जीरो आ रहा है, तो यहां से तो नहीं पता लग रहा, यहां से तो नहीं पता लग रहा। अब तुम्हें याद है हमने, नहीं 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 नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी मत बोलो भाई, अभी मत बोलो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आगे करना पड़ेगा डेरिवेटिव, आगे करना पड़ेगा। प्रीति शर्मा ये यूथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है,
आगे करना पड़ेगा हमें इसका डेरिवेटिव, याद है मैंने बताया था आगे करके देखना पड़ेगा, अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोल सकते इसको। ट्रिपल डेरिवेटिव करो, जब तक डेरिवेटिव नॉन जीरो ना आ जाए, जब तक डेरिवेटिव नॉन जीरो ना आ जाए इतने करते रहो। तो थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 60x² माइनस का 120x प्लस का 30, फिर डेरिवेटिव करो, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये आ गया नॉन जीरो, ये आ गया, यहीं आ गया नॉन जीरो, ठीक है, यहीं आ गया नॉन जीरो। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स तुम्हारा कितना आ गया, एफ ट्रिपल डैश में जीरो पुट किया तो ये आ गया तुम्हारा 30। ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या बताता है, ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव बताता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया तो हम कह देंगे क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया तो हम कह देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है तो हम देखते हैं अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम और नेगेटिव है तो मैक्सिमम। अब ऑड ऑर्डर का नॉन जीरो आया है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। तो अब कह सकते हो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या बता रहा है, नॉन जीरो बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट, वन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ, मैक्सिमम बोल रहा है किस पे मिलेगा, ये पूछा है मैक्सिमम किस पे मिलेगा। फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, क्या फंक्शन दिया हुआ है, साइन की पावर px और कोस की पावर px, ठीक है, ये कोस की पावर qx। अरे भाई गौरव वो फॉर्मूला बता तो दिया, उस फॉर्मूले से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स करो और उसको जीरो के बराबर रखो, डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, साइन की पावर पी एक्स को एज इट इज रख लो, कोस की पावर क्यू एक्स को कर दो, तो क्यू कोस की पावर क्यू माइनस 1x, और कोस का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में कोस की पावर क्यू एक्स एज इट इज, साइन की पावर पी एक्स का कितना हो जाएगा, पी साइन की पावर पी माइनस 1x, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू साइन की पावर p प्लस 1x इंटू में कोस की पावर q माइनस 1x हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्लस में p कोस की पावर q प्लस 1x साइन की पावर p माइनस 1x, इसको जीरो के बराबर रखो, क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा p कोस की पावर q प्लस 1x साइन की पावर p माइनस 1x इज इक्वल टू q साइन की पावर p माइनस 1 p प्लस 1x और कोस की पावर q माइनस 1x, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पावर्स को काटेंगे पिटेंगे, ठीक है, ये पावर तो उधर चली जाएगी और ये पावर इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा p, ये पावर इधर आ गई तो कोस की पावर q प्लस 1x अपॉन में कोस की पावर q माइनस 1x इज इक्वल टू में q साइन की पावर p प्लस 1x अपॉन में साइन की पावर p माइनस 1x, ये हो जाएगा। देखो इसको घटाओगे तो ये क्या बना, p कोस स्क्वायर x, ये बना p कोस स्क्वायर x, और ये क्या बना, q साइन स्क्वायर x, ये बना q साइन स्क्वायर x। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यही कर दूं, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये बन गया, सॉरी p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर नहीं, p बाई क्यू, ये बन गया। और tan x कितना आ गया, tan x आ गया अंडर रूट में p बाई क्यू, और x आ गया तुम्हारा tan इनवर्स, एक ही आया क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो तुम्हारी सरदर्दी नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। इतना काम तो करना पड़ेगा अब, ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता, इतना क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ इज मैक्सिमम व्हेन, पूछा इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी, तो डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट देखो, शायद उससे ही पता लग जाए। डेरिवेटिव करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है तुम्हें, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स टेन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं,
तो डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डिनोमिनेटर को यहां एज इट इज रख देंगे, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, 1 का 0, एक्स एज इट इज, टेन एक्स का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस में टेन एक्स एज इट इज, एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टेन एक्स, 1 प्लस एक्स टेन एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स, और माइनस का एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स टेन एक्स से एक्स टेन एक्स कट गया, ठीक है। यहां क्या बच गया 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारा एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहां से तुम्हारा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो वैसे तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो प्लस का कोस एक्स और एक माइनस का कोस एक्स, तो हमारे पास कोस एक्स ऑप्शन में है, हमारे पास कोस एक्स क्या है, ऑप्शन में है। वैसे भी चाहो तो पुट करके देख सकते हो कोस एक्स को और माइनस के कोस एक्स को। अगर कोस एक्स को पुट करते हो, यहां पे कोस एक्स को पुट करते हैं तो बनेगा कोस एक्स, और माइनस के कोस एक्स को करोगे ना तो ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस वाले पे छोटा मिलेगा और पॉजिटिव वाले पे बड़ा मिलेगा, तो प्लस वाला ही ऑप्शन आएगा। आ रही बात समझ में, बोलो। चले नेक्स्ट पे। बोलो कहां चले गए, कमेंट रुक गए। नहीं भाई कमेंट नहीं रुके, कमेंट आ ही नहीं रहे। ठीक है, संगीता का एक कमेंट आ रहा है बस, क्या चक्कर है। क्या चक्कर है भाई, क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। चल तो रही है। प्रिया का कमेंट आया, हाँ ठीक है। साकेत हेलो, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलो नेक्स्ट देखो। द मैक्सिमम पॉइंट्स ऑन द कर्व, द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व, किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिलेगा, किस पॉइंट का मैक्सिमम मिलेगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा ये पूछा हुआ है। तो x इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे y की कोई पावर नहीं है तो निकाल सकते हैं, y अपॉन में e की पावर x बनेगा, इसको लिख सकते हैं x e की पावर माइनस एक्स, एक्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, x एज इट इज e की पावर माइनस एक्स का -1 प्लस में e की पावर माइनस एक्स, और x का हो जाएगा 1, e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो x की वैल्यू तो 1 आ रही है, y की ओर निकाल लो, x की वैल्यू को 1 इसके अंदर पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 e की पावर 1 इंटू में y, तो y आ गया तुम्हारा e की पावर -1, ठीक है। तो 1 और e की पावर -1 बन गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल प्रवीण। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वाटर रन्स इनटू ए कोनिकल टैंक। एक कोनिकल टैंक है, ठीक है, एक कोनिकल टैंक है। क्या डाउट है गरिमा बोलो। एक कोनिकल टैंक है एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक कोनिकल टैंक बनाओ, ठीक है। अब ये नहीं पता ये कैसा है। द टैंक स्टैंड्स, हाँ पॉइंट डाउन। टैंक जो है, टैंक जो है वो पॉइंट्स डाउन कर रहा है, नीचे की तरफ झुका हुआ है ऐसे। अब इस टैंक के अंदर, कोनिकल टैंक है, ये एक टैंक है, और इस टैंक के अंदर y क्रिटिकल नहीं होगा, x क्रिटिकल होगा, ठीक है। जो ये टैंक है, इस टैंक के अंदर पानी डाल रहे हैं हम, किससे? 9 मीटर क्यूब पर सेकंड से। 9 मीटर क्यूब पर सेकंड से हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? पानी डाल रहे हैं, ठीक है। एंड हैज हाइट ऑफ 10 मीटर्स एंड बेस रेडियस ऑफ 5 मीटर्स। कह रहा है जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है वो तो दी हुई है तुम्हें कितनी? 10 मीटर्स, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है वो दी हुई है तुम्हें 5 मीटर्स। रेडियस दी हुई है 5 मीटर्स। हाउ फास्ट विल द वाटर लेवल राइज। पूछ रहा है कितनी तेजी से इसका पानी का लेवल इंक्रीज करेगा। पानी का लेवल इंक्रीज करेगा ना, इसमें पानी डलेगा तो पानी का लेवल इंक्रीज करेगा। तो पूछ रहा है कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा, ठीक है। When the water is 6 मीटर डीप, जब पानी की गहराई कितनी है? 6 मीटर है। जब पानी की गहराई कितनी है? 6 मीटर। अब गहराई कहां से नापी जाती है? गहराई ऊपर से नापी जाती है। ये 6 मीटर होना चाहिए। पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तुम्हें दिया क्या हुआ है देखो, हम कह रहे हैं कि कोनिकल टैंक के अंदर जो पानी जा रहा है, कोनिकल टैंक के अंदर जो पानी जा रहा है वो इस रेट से जा रहा है। तो इसका मतलब इस रेट से इस कोन का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। मानोगे इस बात को? वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इस कोनिकल टैंक का वॉल्यूम क्या है? वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो तुम्हें दिया क्या हुआ है? डीवी अपॉन में dt। टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कैसे? 6 से। ये दिया हुआ है तुम्हें। तो डीवी अपॉन dt तुम्हें 6 दिया हुआ है। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है कि पानी की हाइट कितनी तेजी से बढ़ रही है टाइम के साथ। तो पानी की हाइट कैसे बढ़ेगी? डी एच अपॉन में डी टी। तो पानी की हाइट कैसे बढ़ेगी ये निकालना है हमें। पानी की हाइट कैसे बढ़ेगी हमें ये निकालना है। अब देखो कौन का वॉल्यूम क्या होता है? कौन का वॉल्यूम होता है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें डी एच अपॉन में डी टी निकालना है। हमें क्या करना है? डी एच अपॉन में डी टी निकालना है। उसके लिए हमें इसको एक फंक्शन में रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब आर और एच के अंदर। अब हमें तो डी एच अपॉन में डी टी निकालना है। हमें तो डी एच अपॉन में डी टी निकालना है। 9 है। 9 क्या है? 9 क्या है? क्या 9 है? अच्छा सॉरी 9 है, सॉरी, ठीक है ठीक है। ये 9 गिवन है, ठीक है 9 गिवन है, ठीक है ठीक है ठीक है 9 गिवन है। अब हमें तो एक वेरिएबल में फंक्शन चाहिए, तो या तो आर में या एच में, या तो आर में चाहिए या एच में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को पहले, इस फंक्शन को पहले एक वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे। इस वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल में। अब वो कैसे रिड्यूस करोगे? देखो तुम्हें दिया हुआ है कि इसकी रेडियस 5 है और इसकी हाइट कितनी है? 10 है। रेडियस 5 दी हुई है और हाइट कितनी दी हुई है? 10। तो अगर मैं तुमसे कहूं रेडियस अपॉन में हाइट, ये कितनी आएगी? रेडियस दी हुई है 5 और हाइट दी हुई है तुम्हें 10। रेडियस दी हुई है 5 और हाइट दी हुई है 10। तो अगर इनका रेशियो देखें तो r बाई एच क्या बन रहा है तुम्हारा? 1/2 बन रहा है। तो r कितना हो जाएगा तुम्हारा? h/2 हो जाएगा। r क्या हो जाएगा तुम्हारा? h/2 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहां पे मैं रख दूं अगर, तो जो मेरा वॉल्यूम है ना वो पूरा का पूरा हाइट में कन्वर्ट हो गया। वॉल्यूम जो है वो मेरा पूरा का पूरा किस में हो गया? हाइट में कन्वर्ट हो गया। कितना बन गया? ये तो हो गया 1/12 पाई एच क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं।
अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखो। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे? दोनों तरफ डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? टाइम के रिस्पेक्ट में रेट दिया हुआ है, डीवी अपॉन dt दिया हुआ है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डीवी अपॉन dt कितना हो जाएगा तुम्हारा? पाई बाई 12, एच क्यूब का कितना हो जाएगा? 3h²। अब h का भी करना पड़ेगा, h का कितना हो जाएगा? dh/dt। यही तो फाइंड आउट करना है मेरे को, यही तो मेरे को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? अब देखो, डीवी बाई डी टी तुम्हें कितना दिया हुआ है? डीवी बाई डी टी मुझे दिया हुआ है 9, तो इसकी वैल्यू 9 रख दी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 4 पे, तो ये कितना बन गया तुम्हारा? πh² बाई 4 इंटू में डी एच अपॉन में डी टी, है ना। और डी एच अपॉन में डी टी कितना आ जाएगा? डी एच अपॉन में डी टी कितना आ जाएगा तुम्हारा? इसको उधर ले जाओ, सारे को इसको उधर ले जाओ, तो 9×4 = 36 हो जाएगा। 9×4 = 36 अपॉन में πh² हो जाएगा। अब पानी की गहराई किस वक्त पे पूछ रहा है? पानी की गहराई, हाइट कितनी होनी चाहिए? गहराई 6 होनी चाहिए। पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए? 6 पूछ रहा है। ठीक है, पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। पानी की गहराई कितनी दी हुई है? 6। तो h की वैल्यू 6 रख दो, h की वैल्यू क्या रख दो? 6 रख दो। तो पानी की गहराई अगर 6 होगी तो 36 अपॉन में पाई इंटू में 36 बन जाएगा, तो 36 से 36 हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा? 1/पाई सेंटीमीटर या मीटर पर सेकंड। इस रेट से तुम्हारी, इस रेट से तुम्हारी क्या बढ़ेगी? हाइट। इस रेट से तुम्हारी हाइट इंक्रीज करेगी, इस रेट से तुम्हारी जो पानी की ऊंचाई है ये बढ़ती जाएगी, पानी की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो 1/पाई इज योर राइट आंसर। तो ये ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए रेक्टेंगल इज टू बी ड्रॉन इनसाइड ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2। कल का अपडेट कर देंगे, कल अगर हुई क्लास तो आलो, कल अपडेट कर देंगे। ये शायद पीजीटी का था। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, जब मैंने मैक्सिमम मिनिमा करवाया था तब ये क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। ये वाला देखो, नॉर्मल टू द कर्व, ये भी हो चुका है शायद। इस कर्व के ऊपर नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल तो निकाल दोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे, हो चुका है शायद ये क्वेश्चन। मैंने नॉर्मल वाले तो सारे ढूंढ ढूंढ के करवा दिए थे तुम्हें, है ना। ये मैंने करवा दिया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाला भी जो हो चुका है उस पर दोबारा से करने का, ये भी करवा दिया था। ठीक है, जिसमें वो था ए और बी वाला साइन अपोजिट होने चाहिए, ए और बी के साइन अपोजिट होने चाहिए ना, ये वो था। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, याद होगा तुम्हें। इसका सी ऑप्शन अपोजिट वाला था ना, ये करवा दिया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हाँ ये देखते हैं, ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो मोड है भाई, यहां डेरिवेटिव काम नहीं करेगा, यहां पे डेरिवेटिव काम नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे हमें वैसे देखना पड़ेगा। तो पहले क्या करो, देखो इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लो अंदर, यहां पे पहले क्या कर लो, कंप्लीट स्क्वायर बना लो। चलो तुम बताओ मेरे को जल्दी से, तुम्हें मैं देता हूं 2 मिनट का टाइम, ट्राई करो एक बार। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बार करवाए थे। जरा ट्राई करके बताओ क्या होगा जल्दी से। एक बार और करवाने का तो टाइम नहीं है यार हमारे पास।
ऑप्शन ही नहीं है। चलो देखें, पहले इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लो अंदर देखो, तो एक्स स्क्वायर 3x, कंप्लीट स्क्वायर कैसे करेंगे, -3 का हाफ करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा, प्लस में 3/4, माइनस में 3/4 कर देंगे और प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 1/4, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 1/4, है ना, प्लस का 1/4। अब देखो जो तुम्हारा x माइनस 3/2 का जो स्क्वायर है, x माइनस 3/2 का जो स्क्वायर है वो हमेशा 0 या 0 से तो बड़ा रहेगा, वो हमेशा प्लस का 5/4 कैसे आ गया, 5/4 थोड़ी ना आएगा, 1/4 आएगा, 5/4 कैसे आएगा, 3/2, अच्छा सॉरी 9 अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर किया तो 9/4 होगा, सॉरी 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 सॉरी, जब भी मैं कहूं क्या हो गया ये, +1, ठीक है, तो माइनस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दोनों तरफ अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 5/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5/4। ठीक है, ठीक है, अब दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, अगर इसकी वैल्यू -5/4 या उससे बड़ी है, अगर इसकी वैल्यू -5/4 या उससे बड़ी रहेगी तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी बनेगी, इसका मोड बनेगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या बनेगी, इसका मॉडुलस बनेगी, तो कितनी आ जाएगी 5/4, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है 5/4। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नहीं, डेरिवेटिव से नहीं कर सकते इसको, डेरिवेटिव से कैसे करोगे आरती, डेरिवेटिव से कैसे करोगे, डेरिवेटिव से कैसे करोगे ये बताओ मेरे को, डेरिवेटिव से मान लो, क्या इसको अंदर वाले को कह रहे हो क्या, मेरे को एक बात बताओ, माना तुमने fx का मोड लिया, ठीक है, और तुमने अगर fx को मिनिमाइज कर दिया, सपोज fx की मिनिमम वैल्यू आई, तुमने डेरिवेटिव किया, तुमने डेरिवेटिव का यूज किया और fx की मिनिमम वैल्यू निकाल दी तुमने, fx की मिनिमम वैल्यू निकाल दी -6, फॉर एग्जाम्पल fx की मिनिमम वैल्यू निकाल दी -6 और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी मान लो 2, fx की मिनिमम वैल्यू निकाल दी -6 और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी 2, बुक में किया है तो गलत किया है, ठीक है, बुक में किया है तो गलत किया है, उसका बाई चांस तुक्का लग गया, इस वाले केस में बाई चांस तुक्का लग गया। अब मेरे को एक बात बताओ, मिनिमम वैल्यू माना डेरिवेटिव किया तुमने, fx की मिनिमम वैल्यू आ गई -6 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2, तो मोड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -6 होगी या 6 होगी बताओ, इस फंक्शन की क्या मिनिमम वैल्यू ये आएगी बताओ, क्या इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये आएगी, बोलो, नहीं आई ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू आई है, क्या इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये आएगी, ये नहीं आएगी, ये तो बल्कि मैक्सिमम आएगी, ये तो बल्कि मैक्सिमम आएगी, माइनस का मोड पॉजिटिव बन जाएगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके से नहीं बता सकते हम, इस तरीके से हम नहीं बता सकते, ठीक है, इस तरीके से हम नहीं बता सकते, आई बात समझ में। तो मोड की तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 6 और मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आई ना, मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आई है ना, बिल्कुल मानसी, मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगी, 0 भी तब आएगी जब ये बीच में 0 लेगा, 0 भी तब आएगी जब ये 0 बीच में वैल्यू लेगा, आ रही है बात समझ में, तो डेरिवेटिव नहीं कर सकते, डेरिवेटिव नहीं कर सकते। यहां पे कौन पूछ रहा था, लास्ट में क्या किया रश्मि, लास्ट के अंदर अगर ये वाला जो फंक्शन है -5/2 से -5/4 से बड़ा रहेगा, -5/4 से आगे की सारी वैल्यूज लेगा, अगर ये फंक्शन -5/4 से आगे की सारी वैल्यूज लेगा तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, अरे भाई एक बात मेरे को, एक बात ये बताओ तुम, एक बात मेरे को ये बताओ,
अगर -5/4 से सारी वैल्यूज इसने बड़ी ली, तो इनमें सबसे छोटा मॉडुलस कहां मिलेगा तुम्हें? इनमें सबसे छोटा मॉडुलस कहां मिलेगा? क्या इनमें सबसे छोटा मॉडुलस तुम्हें 0 पे नहीं मिल जाएगा? क्या तुम्हें सबसे छोटा मॉडुलस 0 पे नहीं मिल जाएगा? मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें सबसे छोटा मॉडुलस, अगर ये वैल्यू, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू -5/4 से बड़ी है, तो इस फंक्शन का मॉडुलस जो है, इस फंक्शन का जो मॉडुलस है, मेरे को तुम्हारे आंसर देखने ही नहीं चाहिए, पता है? तो इसका मॉडुलस 0 या 0 से बड़ा रहेगा। बोलो, अगर एक नंबर -5/4 से बड़ा है, तुम्हारे आंसर देख के ना मेरे भी गलत हो जाते हैं, आगे से मैं खुद क्या करूंगा पहले, ठीक है? अगर एक नंबर -5/4 से बड़ा है, तो उसका जो मॉडुलस है ना, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? हाँ है ना? इसका मॉडुलस हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। माना इस बात को? बोलो। है ना? तो 0 या 0 से बड़ा रहेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आनी चाहिए। नन ऑफ दीज नहीं आएगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। आ रही है बात समझ में? इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 से बड़ी रहेगी, तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। आई बात समझ में? इसकी वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। भाई -5/4 का मोड तो 5/4 आया, जब बीच में 0 आएगा तो उसका मोड लेंगे तो 0 भी बनाएगा, 0 भी बनाएगा, है ना? तुम खुद दिमाग लगाओ यार, इस पोलिनोमियल का जो रूट होगा वहां पे 0 बनाएगा कि नहीं बनेगा? इस पोलिनोमियल का जो रूट होगा वहां पे 0 बनेगा। इस पोलिनोमियल का जो रूट आएगा वहां पे तो ये 0 बनाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो 9 - 4, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट भी निकल रहा है इसका, इसका रूट भी निकल रहा है, तो 0 वैल्यू कभी ना कभी तो लेगा। जैसे ही ये 0 वैल्यू लेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, तो नन ऑफ दीज नहीं आएगा इसके अंदर। रश्मि ने सही किया, पूछ लिया। रश्मि ने सही किया, पूछ लिया। जल्दबाजी में आंसर मत दिया करो, फिर मैं भी तुम्हारे पीछे, मैं कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं नीलम तुम्हारी। तुम्हारे कमेंट शुरू में आते हैं, मेरे को लगता है वो सही है, मैं मार देता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करता, समझ रहे हो? तो तुम जल्दबाजी मत किया करो क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है? कंफ्यूज क्यों रहे? तो कंफ्यूजन खत्म हो रही चाहिए। हाँ, तो -5/4 से अगर बड़ा है, -5/4 से अगर बड़ा है तो 0 आएगा ना। -5/4 से अगर बड़ा है तो 0 भी तो होगा बीच में कहीं ना कहीं। -5/4 से बड़ा है तो 0 भी तो होगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ऐसे कंफ्यूजन बढ़ती नहीं है, ऐसे कंफ्यूजन खत्म होती है सब्जेक्ट की जब तक डिस्कशन नहीं होती। मैक्सिमम नहीं निकाल सकते छवि, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम तो होगा ही नहीं ना। हाँ, फिर उसके बाद ही मैच किया करूंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एवरीवेयर। अच्छा, ये पहला ही ऑप्शन है। ये फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है जो एफ एक्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है हर जगह, उसके रूट पे होगा। गौरव, उसका रूट निकाल सकते हो ना यार, एक्स स्क्वेयर। अरे यार, ये 0 अपने रूट पे बनेगा कहीं ना कहीं, इसका रूट नहीं निकाल सकते। इसको सोल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √5/2, इन दोनों पे 0 बनेगा, इन दोनों पॉइंट्स पे 0 बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट पे ये वाला देखो क्या कह रहा है। एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें, अब मैं पूरा सोल्व करूंगा, फिर ही मुड़ के देखूंगा, उससे पहले मुड़ के नहीं देखूंगा। तो इस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो एफ डैश एक्स निकाल दो। ये एक्स स्क्वेयर पहले और एक्स क्यूब बाद में, ऐसे ही है क्या? एक बार देखना जरा,
ये एक्स स्क्वायर पहले एक्स क्यूब बाद में, क्या ऐसा ही फंक्शन दिया हुआ है? एक बार ये देख लो, ये तो देखना पड़ेगा मजबूरी में मेरे को तुम्हारा। बुक के अंदर एक बार मैच करना जरा। हाँ तो इसीलिए मोड 0 या 0 से बड़ा होता है सुप्रीत, इसीलिए मोड 0 या 0 से बड़ा होता है। सारे मोड जरूरी नहीं है, सारी मोड जरूरी नहीं है। कितना है? एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 5। हाँ मैं वो ही कह रहा हूं, एक्स की पावर 5 है। तो 5 एक्स की पावर 4 माइनस 60 एक्स स्क्वायर प्लस का 240, ये आ रहा है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आएंगे? इसके फैक्टर बना लो, अगर फैक्टर बन रहे हैं तो यहीं पे 5 को तो ले लो कॉमन, 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा तुम्हारा, 5 से करो यार इसको डिवाइड, हम्म 48 हो जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर बन रहे हैं? क्या इसकी फैक्टर बन रहे हैं? प्रोडक्ट चाहिए 48 और सम चाहिए 12, तो 16 × 48 नहीं बन रहे, 8 × 48 नहीं बन रहे, इसके फैक्टर नहीं बना पा रहे हम। कुछ तो होंगे देखो, 12 4 जा 48, वो भी नहीं होगा, फैक्टर नहीं हो रहे ना इसके। इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, नहीं नहीं दोबारा डेरिवेटिव नहीं होगा, यहीं से बताना पड़ेगा। फैक्टर नहीं हो रहे, 15 × 45 होते हैं मनोज, 15 × 45 होते हैं, 45 होता है। फैक्टर नहीं बना पा रहे हो ना, फैक्टर नहीं बना पा रहे तो कोशिश करो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की, यहीं से बताना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहीं से बताना पड़ेगा हमें। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर करके देखो, इसका क्या कर दो, डबल डेरिवेटिव से कुछ नहीं होगा, डबल डेरिवेटिव नहीं करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव पे ही रहना। इसका कंप्लीट स्क्वायर करो तो -12 को 2 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा 36, तो प्लस का 36 और माइनस का 36 प्लस 48। क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकले तो इंटरवल नहीं बना पाया मैं, इंटरवल नहीं बना पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि अब इसको दिखाऊं कि ये हर जगह या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाता इसलिए मैं फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा था, फैक्टर नहीं बना पाया तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका कुछ कंप्लीट स्क्वायर या कुछ करके दिखाऊं कि हमेशा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं निकला, जो ये 0 वाला है, ये वाला और ये वाला तो गलत हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन तो, ये वाला और ये वाला पार्ट तो गलत हो गया, क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट तो निकल नहीं रहा, 0 पे तो ये 0 बन नहीं रहा, तो ये वाला बी और डी ऑप्शन तो कट गए सीधे सीधे। अब ये कोशिश करनी है इसको या तो हर जगह इंक्रीजिंग या हर जगह डिक्रीजिंग दिखाना है। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक का किसका स्क्वायर बन गया? ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में 12, प्लस में 12। अब देखो ये स्क्वायर है और ये 12, ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है बताओ? अब बनी ना यहां से बात, यहां से ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। आई बात समझ में? तो मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया एवरीवेयर। ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया एवरीवेयर। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो डबल डेरिवेटिव पे मत जाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो डबल डेरिवेटिव पे मत जाओ कभी भी। ठीक है, आगे बात समझ में?
पवन कह रहा है कैसे भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव नंबर में 12 जोड़ोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर में अगर 12 जोड़ोगे तो 12 होगा। ठीक है, वो बेवकूफ है, किताब पे मत जाया करो, किताब वालों ऐसे ही बना देते हैं, किताब पे मत जाओ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डबल डेरिवेटिव का कोई काम ही नहीं है। तुमने कुछ पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डबल डेरिवेटिव का? तो कुछ काम ही नहीं है। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, ये वाला देखो, क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल नहीं पाए ना गरिमा, क्रिटिकल पॉइंट तो निकलेगा ही नहीं, क्रिटिकल पॉइंट तो निकल ही नहीं रहा है, इसीलिए तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला। क्रिटिकल पॉइंट इसीलिए नहीं निकला क्योंकि ये हर जगह इंक्रीजिंग है क्रिटिकल। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तुम्हें पता है ना ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता है, तुम्हें पता है ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज है, हमेशा इंक्रीजिंग है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, नहीं निकलेगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा? ई की पावर एक्स, इसको 0 के बराबर रखो, ई की पावर एक्स कभी 0 होता ही नहीं, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं। मैंने तुम्हें बताया था क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, या तो ये वाली पोजीशन बनती है या ये वाली पोजीशन बनती है। और जो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता है या हमेशा डिक्रीज करता है, उसमें ये सिचुएशन कभी नहीं आती, उसमें ये सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। तो ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला फंक्शन, ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा ये, तो कभी ये वो वाली सिचुएशन बनाएगा ही नहीं। समझ रहे हो? इस वजह से यहां पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये वाला कुछ देख के समझ रहे हो ये क्या चीज है? ये वाली चीज समझ रहे हो क्या होगी? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, दिस कर्व दिया हुआ है तुम्हें y इज इक्वल टू 0 से x की पावर 4 कौन सा रिजल्ट याद है? इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करते थे एनालिसिस में, इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करते थे रियल एनालिसिस में, याद है उसको क्या बोलते थे हम? बताओ सोनी, उसमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं पूछा हुआ है, इसमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं पूछा हुआ है इसके अंदर। ये कौन सा रिजल्ट है, याद आ रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड सौरभ, ये लिबनीज टेस्ट है। ठीक है, ये लिबनीज रूल है। कौन सा रूल लगेगा यहां पे? लिबनीज रूल लगेगा, याद है लिबनीज रूल? लिबनीज रूल, लिबनीज रूल किसके लिए यूज होता है? लिबनीज रूल यूज होता है जब हमें डेरिवेटिव करना होता है, डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रेशन, हमें डेरिवेटिव करना होता है अंडर इंटीग्रेशन, इसके लिए लिबनीज रूल यूज होता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून सत्यम। ठीक है, तो लिबनीज रूल क्या था, अब याद है तुम्हें कुछ? कहता है अगर ए से बी तक अगर एक फंक्शन दिया हुआ है किसी, ये मैं स्पेशल केस बता रहा हूं, ठीक है, अभी के लिए स्पेशल केस ही याद रखो, अभी के लिए स्पेशल केस ही याद रखो, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, स्पेशल केस ही याद रखो। कहता है अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है जो टी में है, इंटीग्रेशन क्या है टी में है, जिसकी लिमिट ए से बी तक है, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां पे वेरिएबल टी है और यहां पे वेरिएबल एक्स है, ठीक है, तो वो क्या कहता है तुम्हें कि ये कुछ भी नहीं बनेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बी को तो यहां रख दो, ये बी और ए जो है ना ये एक्स के ही फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये जो बी और ए हैं ये कांस्टेंट नहीं होते, ये एक्स के ही फंक्शन होते हैं, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होती है ये एक्स के ही फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बी को उठा के यहां रख देना है फंक्शन में, बी को उठा के फंक्शन में रख देना है और बी का डेरिवेटिव कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, माइनस में ए को उठा के रख देना है फंक्शन में और डेरिवेटिव कर देना है ए का एक्स के रिस्पेक्ट में।
डेरिवेटिव कर देना है ए का एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुमसे कहा कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक, ठीक है, और यहां पे फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें टी की पावर 4+1 डी टी, ये है, ये है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, ये पूरा रूल नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। पूरा रूल मैं एनालिसिस में समझाऊंगा तुम्हें, ये एक छोटा सा उसका पार्ट है। तो वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि अपर लिमिट को उठाओ और फंक्शन में पुट कर दो, अपर लिमिट को उठाओ पुट कर दो, ठीक है। तो टी की पावर 3 इसको 4 रख दो और प्लस का 1, तो ये तो तुमने क्या कर दिया, अपर लिमिट को फंक्शन में पुट कर दिया और इनटू में डेरिवेटिव कर दो अपर लिमिट का, इनटू में डेरिवेटिव कर दो अपर लिमिट का, ठीक है। थैंक यू सत्यम, थैंक यू सो मच, ठीक है। और नहीं ये नहीं निधि वही पढ़ाया है, हाँ ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है बिल्कुल। माइनस में लोअर लिमिट को रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस का 1, और यहां पे डेरिवेटिव कर दो किसका, लोअर लिमिट का, यहां पे डेरिवेटिव कर दो लोअर लिमिट का। आई बात समझ में? इस तरह हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो तुम्हें कुछ यहां पे ऐसा ही दिया हुआ है, कह रहा है हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करो डी वाई बाई डी एक्स। तो ये टी का फंक्शन दिख रहा है तुम्हें, यहां पे एफ ऑफ टी का काम कौन कर रहा है, एफ ऑफ टी का काम कर रहा है 1/1 + t³ ये है, ठीक है। क्या कर दिया, क्या कर दिया, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ एक्स, सॉरी 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 एक्स होगा, एक्स क्यूब, ठीक है, बिल्कुल 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 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब। तो अपर लिमिट को उठाओ और फंक्शन में पुट कर दो, अपर लिमिट को उठाओ और फंक्शन में पुट कर दो, ठीक है। अपर लिमिट को उठाओ और फंक्शन में पुट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो अपर लिमिट को उठाया और फंक्शन में पुट कर दिया और इनटू में डेरिवेटिव कर देंगे अपर लिमिट का, माइनस में लोअर लिमिट उठाओ और फंक्शन में पुट कर दो, तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर और इनटू में डेरिवेटिव कर देंगे हम लोअर लिमिट का। तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा है निधि। तो 4x³ अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 12 बन जाएगा। ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ये तुम्हारा स्लोप ऑफ क्या आ गया, टेंजेंट आ गया। किस पे पूछा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो इसके अंदर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 पुट कर देंगे तो 4 अपॉन में 1+1, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज योर आंसर, ठीक है भाई। तो अब मेरे को लगता है कि हमने इसके अंदर काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफी टाइम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को दे दिया है। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे हवाले छोड़ता हूं मैं, उनको अब कंप्लीट कर लेना। मेरी तरफ से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लगभग सारा पोर्शन कंप्लीट है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। सब टेंजेंट सब नॉर्मल था, आज उसके क्वेश्चंस भी मैंने तुम्हें करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास अगर कल हुई तो कल, और अगर मंडे को हुई तो मंडे को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का, और वो शायद हम इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो एनालिसिस के हिसाब से ही शुरू करेंगे, ठीक है। सर अगर पेपर में हमसे गलती हो हुई तो, हाँ तो गलती हुई तो नंबर कटेगा भाई, और क्या करे। ये बुक है तुम्हारी कौन सी, यूथ पब्लिकेशन की, यूथ पब्लिकेशन की बुक है ये, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, तुमने ही भेजी हुई थी। जिन बच्चों को नहीं पता है, यूथ पब्लिकेशन और दूसरी है घटना चक्र, इन दोनों से प्रीवियस ईयर कर लो भाई, यूपी वाले, यूपी वाले प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है। क्या है 386 में निधि, क्या है 386 में? चलो भाई ठीक है, फिर अब कल करें। कर लोगे ना अब?
386 ये करवा दिया निधि मैंने, अभी अभी करवाया, तू लेट हो गई, देख लेना आगे, ठीक है, अभी अभी करवाया 386। चलो हाँ, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री किस में आएगा? उसमें आएगा। पर आईटीएफ शॉर्ट में निपटा दिया, उतना ही है बस आईटीएफ में, और क्या है। मैं आईटीएफ के प्रीवियस ईयर करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है, आईटीएफ के प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। अगर तुम्हें शॉर्ट में लग गया तो आईटीएफ के प्रीवियस ईयर नहीं करवाए थे वो करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब तुम इसको कंप्लीट कर लेना। हाँ तो यहीं से करो सभी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसी को ही आगे लेके चलेंगे, कैलकुलस को ही आगे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे। अगर एनालिसिस के हिसाब से हुआ तो एनालिसिस के, अगर कल क्लास हुई ना तो टाइम अपडेट हो जाएगा पिछली बार की तरह, ठीक है, टाइम अपडेट हो जाएगा अगर मैंने कल क्लास ली तो थैंक यू सो मच, मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो